मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा 2 ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वसई क्षेत्र में 11,58,41,000 रुपए मूल्य के ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस हवालदार सचिन पाटिल अपराध शाखा 2 की विशेष भूमिका रही, जिनकी तत्परता के लिए उनकी सराहना की गई है। पुलिस आयुक्त मधुकर पांडेय और उपायुक्त अविनाश अंबुरे के मार्गदर्शन में वसई की अपराध शाखा 2 के पुलिस निरीक्षक समीर अहिरवार, सहायक पुलिस निरीक्षक सोपान पाटिल और उनकी टीम ने 5 अप्रैल की रात गुप्त सूचना के आधार पर वसई पूर्व स्थित एवरशाइन सिटी के महेश अपार्टमेंट में छापा मारा। इस कार्रवाई में ड्रग तस्करी के आरोप में 37 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक विक्टर ओडचिन्मा ओनुवाला उर्फ डाइक रेमंड को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के आवास से 22 किलो 865 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला मफेड्रोन और 48 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। जब्त किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11,58,41,000 रुपये है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी ने क्षेत्र में सक्रिय ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने इस सफल ऑपरेशन पर अपनी टीम को बधाई दी और विशेष रूप से हवालदार सचिन पाटिल के योगदान की सराहना की, जिनकी महत्वपूर्ण सूचना और सक्रिय भागीदारी के बिना यह सफलता संदिग्ध थी। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रग्स के खतरे को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार किए गए नाइजीरियाई तस्कर के खिलाफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की गहन जांच जारी है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस ड्रग्स का स्रोत क्या था और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी से यह आशंका बलवती होती है कि यह तस्कर किसी बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिसके अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। इस सफलता ने वसई और आसपास के क्षेत्रों में ड्रग्स के अवैध कारोबार पर एक महत्वपूर्ण प्रहार किया है। और उनके पूरी टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक जगह पे एक बंदा ड्रग्स का उसके पास में साटा है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद दिनांक 5 तारीख को रात में 12 के बाद पूरी टीम वहाँ पे गई। महेश अपार्टमेंट एवरशाइन सिटी वसई वो एरिया का नाम है। वहाँ पे उन्हें एक नाइजीरियन विक्टर ओनुवाला उर्फ डाइक रेमंड नाम का व्यक्ति उन्हें वहाँ पे मिला। जब उन्होंने वो फ्लैट की तलाशी ली तो वहाँ पे 48 ग्राम कोकेन बरामद हुआ। साथ ही जब पूछताछ की तो उसके पास में वहाँ पे 4th फ्लोर का जो फ्लैट था उसकी भी चाबी उसके पास से मिली। जब 4th फ्लोर के फ्लैट में भी हमने पूरी उसकी वहाँ पे छानबीन की तो हमें वहाँ पे 22 केजी 865 ग्राम MD पाउडर हमें वहाँ पे बरामद की हमने, और साथ ही उसको बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो भी हमने वहाँ से जब्त किए। कुल मिला के हमने 11,58,00,000 के ड्रग्स हमने जब्त किए हैं। साथ ही जो आरोपी था विक्टर ओनुवाला उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इस घटना को लेके हमने CR नंबर 279/2025 वाली पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत गुना दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है और उसकी पुलिस कस्टडी लेके इसके साथ में इसके और कोई साथीदार है, ये कहाँ बेचता था, इसके साथ में बनाता था, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाता था, इस सब की छानबीन इंट्रोगेशन हम लोग करेंगे। बड़े पैमाने में उसने ड्रग्स बेची है, इसके पहले उसका रिकॉर्ड में क्या कुछ या किस तरीके से? मुंबई में एक गुना उसके ऊपर दर्ज है, ऐसी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है। अभी इंट्रोगेशन में उसके ऊपर और कहाँ पे ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, क्या करता था, उसका पूरा बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। सर वो सीरियल्स और बॉलीवुड में भी काम किया हुआ बंदा है, एक्टर्स के बारे में मुझे अभी मैं नहीं बता सकता, इंट्रोगेशन के बाद में पता चलेगा। सर इतनी बड़ी अमली पदार्थ जब्त किया तो इसका मतलब ये है कि कोई रैकेट चल रहा है कि नाइजीरियंस क्या इंटरनेशनल हाथ हो सकते हैं इसमें? वो अभी इंट्रोगेशन में ही पता चलेगा। अभी इस वक्त में मैं कुछ बोलना है सही नहीं है। सर आरोपी उस फ्लैट में कितने दिनों से रहे कि इस घटने को अंजाम दे रहा था? ये यहाँ पे तो ही वॉज रेंट पे रह रहा था, तो इसके पीछे जिसने रेंट पे दिया है
वो बंदे के ऊपर भी हमने 188 IPC और अभी जो BNS का नया सेक्शन है 223 BNS के तहत हमने वाली पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी गुना दर्ज किया है और भी जिन्होंने इसको कर दिया या इनका किसी का इसमें रोल है नहीं है, इसकी छानबीन भी हम लोग इंट्रोगेशन में जरूर करेंगे। तुलीन पुलिस स्टेशन और वसई और आसपास के इलाकों में सबसे ज़्यादा नाइजीरियंस और सबसे ज़्यादा इस केस में नाइजीरियंस ही पकड़े जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई मुहिम ड्राइव चला रहे हैं? इसलिए तो हमें काफ़ी आप देखोगे कि तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली ड्रग्स के खिलाफ में हमारी मुहिम है और जब कभी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं, गुना रजिस्टर करते हैं, छापे मारते हैं। साथ ही लोगों का जो कॉलेज के युवक हैं उनका भी हम लोग काफ़ी सारे कैंपेन्स लेते हैं फॉर ड्रग अब्यूज़ और उस चीज़ों के लिए। तो पूरा हमारा फोकस एंटी ड्रग्स ऑपरेशंस और कैंपेन्स के लिए कंटिन्यूसली हमारा जारी है। वसई तालुका ड्रग अगर आपने अभी तक महाकाल एक्सप्रेस हमारी नज़र सब पर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो लाल बटन दबाएं और जो बगल में घंटे का आइकॉन है उस पर टैप करना ना भूलें।